मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल TR मैथ्स पॉइंट में स्वागत है। और आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं बच्चों NCERT क्लास 12 के चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम बच्चों सॉल्व कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर्स में। और बच्चों, अगर ये लेक्चर आप देख रहे हैं तो आप इससे पहले वाले लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और क्या मेथड होता है क्वेश्चंस का करने का वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों, इस लेक्चर को देखने से पहले आप वो लेक्चर देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल TR मैथ्स पॉइंट पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों इस तरीके से कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं बच्चों, समीकरण ये हमारे पास पहला पार्ट इसका ये है। पहले पार्ट में हमसे कहा गया है बच्चों कि 4x 3 5 इक्वल है किसके, y 1 और z 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक बात आपको बताई थी, ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। और दो मैट्रिक्स बच्चों कब इक्वल होती हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, मतलब संगत अवयव समान होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब है, हम ऐसे करके लिखेंगे कि संगत अवयवों की तुलना करने पर, इतना लिख देंगे केवल, तुलना करने पर, कंपेयरिंग ऑन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, जब तुलना करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 4 किसके बराबर होगा, y के, या मैं कह दूं y किसके बराबर होगा, 4 के, x किसके बराबर होगा, 1 के, और 3 किसके बराबर होगा, z के। जब मैं कंपेयर करूंगा तो x किसके बराबर होगा, 1 के, तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। और ये 4 किसके बराबर होगा, y के, या मैं कह दूं y किसके बराबर होगा, 4 के, तो y बराबर किसके हो जाएगा, 4 के। मैं ये भी कह सकता हूँ बच्चों 3 बराबर किसके होगा, z के, या z के बराबर किसके होगा, 3 के, तो z बराबर 3। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट का आंसर है। आइए बच्चों सेकंड पार्ट भी समझते हैं। सेकंड पार्ट इस तरीके से इसका कह रहा है, ये दो मैट्रिक्स इक्वल दे दी हैं, x प्लस y, और ये 2, उसके बाद में 5 प्लस z, और ये x y बराबर कितना, 6 5 2 8। ठीक है, तो इसे कैसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं बच्चों। ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब क्या हुआ कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इनकी सबसे पहले तो हम बच्चों कंपेयर कर देंगे। हम कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। तो जब हम एक लाइन लिख के दिखा देंगे कि संगत अवयवों की तुलना करने पर कंपेयरिंग ऑन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। मतलब क्या हुआ कि जो x प्लस वाई होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, 6 के। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई किसके बराबर होगा, 8 के। तो मैं कह दूंगा यहाँ से एक्स वाई किसके बराबर है, 8 के। इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो इसी तरीके से 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा बच्चों, 5 प्लस जेड बराबर होगा 5 के। तो 5 से 5 ये कट जाएगा, तो जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, जेड की वैल्यू तो मिल गई लेकिन एक्स वाई की वैल्यू नहीं मिली। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से हम x की या y की वैल्यू निकाल लें और इसमें रख दें। लेकिन हमें एक शॉर्ट तरीका बच्चों और भी पता है, हम उससे भी निकाल सकते हैं। कैसे करके, हम बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, जब हमें x प्लस वाई भी पता हो और एक्स वाई भी पता हो तो हम x माइनस वाई बराबर क्या फार्मूला लगाते हैं बच्चों, x माइनस वाई बराबर होता है अंडर रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 4x वाई। ठीक है,
इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो बच्चों वो कितना निकल के आएगा, x माइनस वाई। ये तभी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जब x प्लस वाई और एक्स वाई दोनों हमें पता हो, वरना आप क्या करना, यहाँ से x की या y की वैल्यू निकालना, यहाँ रख देना, तो पूरी इक्वेशन बदल जाएगी x की फॉर्म में, उसके फैक्टर करके आंसर आ जाएगा। और इससे भी आसानी से आंसर आ जाएगा। कैसे करके बच्चों, अंडर रूट x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 6 है, और इसका होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू बच्चों हमारे पास 8 है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 का वर्ग हो जाएगा 36, और 8 चौक हो जाएगा बच्चों 32। तो ये x माइनस वाई, तो ये x माइनस वाई बराबर, भाई 36 में से 32 घटाओगे तो अंडर रूट कितना, 4 बचेगा। यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2। तो ये 2 निकल के आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे लेट कर लेना इक्वेशन थर्ड। हम यहाँ पर लिख के भी दिखा सकते हैं, ये जो वैल्यू यहाँ रखी है वो समीकरण 1 और 2 से रखी, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो x प्लस वाई हमारे पास 6, इसके नीचे लिख लेते हैं एक इक्वेशन x प्लस वाई बराबर कितना है हमारे पास 6, इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हम ये माइनस का y ये प्लस का y, तो बच्चों ये जोड़ने पर कट जाएंगे, जोड़ने पर। अगर हम इसको x और x को काटेंगे तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो x x कटेंगे घटाने पर, और ये अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ने पर। तो x और x जुड़कर हो जाएंगे 2x, और बच्चों 6 और 2 हो जाएगा 8, ये 2 चौक 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 4। अभी x बराबर जब 4 आ जाएगा ना, तो ये x की वैल्यू 4 उठा के चाहे इक्वेशन थर्ड में रख दूँ चाहे इक्वेशन फर्स्ट में, तो फर्स्ट में ज़्यादा सही रहेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे ना तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई, यानी कि x की जगह रख देंगे बच्चों x की वैल्यू 4 प्लस वाई और इक्वल में 6। तो y की वैल्यू यहाँ से 6, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4। तो यहाँ से बच्चों y की जो वैल्यू आ जाएगी, तो 6 में से 4 जाएगा 2, तो ये किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से निकल के, y की वैल्यू। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण, तो वैल्यू 2 2 निकल के आएंगे, ये भी सही होगा और वो भी सही होगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे बच्चों, अतः x बराबर आ गया 4, y बराबर 2 और z बराबर कितना आ गया 0। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट को समझते हैं। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तब हमसे कहा गया है कि यहाँ से हमें x y z की वैल्यू फाइंड करना है। अब ये इसमें अगर मैं देखूँ तो इसमें 1 2 3 तो रो है, लेकिन कॉलम एक ही है। ऐसे इसमें 3 रो हैं और एक ही कॉलम है। दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए उनके ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, क्रम भी एक ही होना चाहिए, और कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, केवल एक लाइन लिखेंगे कि संगत अवयवों की तुलना करने पर जब हम संगत अवयवों की तुलना करेंगे बच्चों, तो हमारे पास कह सकते हैं ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके आ जाएगा 9 के। इसे मान लेंगे समीकरण 1, और ये x प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी 5, इसे मानेंगे समीकरण 2, और ये y प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी 7, इसे मानेंगे समीकरण 3। ठीक है, तो अगर हम क्या करें बच्चों, समीकरण 3 से देख लें, चाहे समीकरण 1 और 2 से देख लो, चाहे 1 और 3 से देख लो, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो हमें अगर सबसे पहले x की वैल्यू चाहिए तो हम समीकरण 1 और 3 से देख लेंगे। ये जो y प्लस जेड है ना, इस y प्लस जेड की जगह कितना रख देंगे 7 रख देंगे इसमें। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे कि समीकरण 1/3 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। जब हम इससे रख देंगे बच्चों, तो ये हमारे पास x प्लस y प्लस जेड, और y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ कितना रख देंगे 7
बराबर में 9। तो ये x बराबर 9, ये प्लस का 7 है, इधर आके माइनस का 7। तो ये x बराबर 9 में से जब 7 जाएगा तो ये कितना बचेगा बच्चों? तो इस तरीके से ये x की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से अब मैं चाहूँ तो समीकरण 1 2 से कह सकता हूँ, वरना हमें कुछ नहीं करना होगा। ये जो x की वैल्यू है उसे उठा के समीकरण 2 में रख दो। तो ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो ये x की जगह 2 प्लस z, और z ये बराबर में कितना 5। जब z की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे होंगे तो 5 ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2। तो z इक्वल टू बच्चों ये 5 में से 2 को माइनस करोगे ये कितना आ जाएगा 3। इस तरीके से ये किसकी वैल्यू आ गई? z की वैल्यू। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये जो z की वैल्यू 3 आई है उसे उठा के इस इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से z का मान समीकरण 3 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन थर्ड। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, बाई प्लस z, और z की वैल्यू कितनी 3 इक्वल में 7। जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, बाई इक्वल टू 7, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3। तो बाई इक्वल टू 7 में से 3 माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। लास्ट में हम लिख देंगे अतः हेंस x इक्वल टू कितना 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू कितना 3। और यही मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी एंड डी। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन इतने इक्वल टू इतने। कह रहा है कि समीकरण ये दोनों इक्वल दे रखी है। कह रहा है से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इससे हम कैसे करके निकालेंगे ए बी सी और डी की वैल्यू। इस तरीके का एक क्वेश्चन हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं, तो उसी एग्जाम्पल की तरह सॉल्व करेंगे। बच्चों दो अवयव कब बराबर होते हैं, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं? जब इनके संगत अवयव समान होते हैं, कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर संगत अवयवों की तुलना करने पर जब बच्चों तुलना करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की, तो यहाँ से जो a माइनस बी है बच्चों तो वो किसके बराबर हो जाएगा -1 के। से मानेंगे समीकरण 1। अब हम उसी की कंपेयर करेंगे बच्चों जहाँ a और b आता होगा। तो a और b इसमें आ रहा है तो 2a माइनस बी किसके बराबर 0 के हो जाएगा। तो ये 2a माइनस बी बराबर 0 के इक्वेशन सेकेंड। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे ना तो पता है क्या हो जाएगा, ये माइनस का भी यानी कि दोनों माइनस के, तो ये घटाने पर कटेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर कटेंगे, घटाने पर सब्ट्रैक्ट। जब घटाएंगे तो ये प्लस का 2a माइनस का, ये माइनस का प्लस का, और 0 पे प्लस माइनस कुछ लगाओ मन लगाओ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे प्लस लगा दो चाहे माइनस। ये माइनस बी से प्लस भी कट जाएगा, प्लस का a माइनस का 2a, तो ये माइनस का a बचेगा और यह माइनस का 1, माइनस से माइनस चल बसा, तो a बराबर कितना आ गया बच्चों 1। अब इस a की वैल्यू उठा के इक्वेशन चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में। तो a की वैल्यू फर्स्ट में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा a की जगह 1 माइनस बी इक्वल टू -1। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो ये आ जाएगा माइनस का v और इक्वल में माइनस का 1, और ये प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1।
तो माइनस बी इक्वल टू -1 -1 माइनस का 2, इससे ये कट जाएगा। तो बी इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ से 2। तो इस तरीके से बच्चों ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, ये 2a + c किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। तो कह सकता हूँ मैं 2a + c = 5। जबकि मेरे पास बच्चों a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है +1। तो क्या करूँगा मैं, a की वैल्यू 1 लगा दूँगा, +c = 5। जब 2 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 और +c = 5। तो c की वैल्यू निकालूंगा +5, ये +2 है, इधर आके -2। तो c = 5 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 3। अब मैं क्या करूँगा, ये 3c + d बराबर किसके हो जाएगा 13 के। कंपेयर करूँगा तो 3c + d बराबर हो जाएगा 13 के। और c की वैल्यू कितनी आ गई है 3। तो 3c की जगह 3 लगाएंगे और +d बराबर 13। जब 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 और +d = 13। जब d की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे होंगे बच्चों तो 13 इधर जाएगा -9। तो d बराबर 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा। तो इस तरीके से ये ABCD की वैल्यू आ गई। इसे लास्ट में हम लिख देंगे, अतः हेंस a = बच्चों कितना आ गया हमारे पास +1, b = कितना है हमारे पास +2 यानी कि +2, c = यहाँ से 3 है और d = कितना आ गया यहाँ से 4 निकल के आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। कह रहा है कि a = aij और जो एक आव्यूह है, एक मैट्रिक्स है, ये वो m/n ऑर्डर का है। कह रहा है एक वर्गाव्यूह है यदि इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये वर्गाव्यूह बच्चों कब होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब मैंने बताया इसकी ये m इक्वल किसके हो n के, मतलब नंबर ऑफ रो = नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ रो, कुल पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए कुल स्तंभों की संख्या। मतलब इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि a जो m है वो n से छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये गलत हो गया। m जो है n से बड़ा, गलत। सी ऑप्शन कह रहा है m = n। तो बच्चों ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी, m = n। जब m यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के जब बराबर होगी तभी वो वर्गाव्यूह होगा, वरना नहीं होगा। तो इसमें बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है, सी। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। कह रहा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित समान है। कह रहा है कि x और y की कौन सी वो वैल्यू है जिसके लिए जो दो मैट्रिक्स गिवन है हमें क्वेश्चन में वो दोनों इक्वल हैं, इक्वल हो जाएं या है। तो हम बच्चों क्या करते हैं, बच्चों हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, मान लेते हैं ये दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल हैं, 3x + 7 और y + 1 और ये 5 और 2 - 3x और ये बराबर मान ले रहे हैं किसके है, ये 0 और 8, y - 2 और ये कितना 4। ठीक है। अब जब इक्वल ये मान ही लिए तो बच्चों x y की वैल्यू कैसे निकालना चाहिए हमें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की कंपेयर करके। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चों संगत अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है। जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 7 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो ये 3x = ये प्लस का 7 है, इधर आके माइनस का, और x की वैल्यू निकालेंगे तो -7, ये 3 प्लस का इधर आके मतलब मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में। तो यहाँ से एक x की वैल्यू निकल के आ गई -7/3। बच्चों यहाँ से x की वैल्यू -7/3 आई है तो यहाँ से भी x की वैल्यू -7/3 ही आना चाहिए, क्योंकि जितनी बार कंपेयर करोगे, जहाँ जहाँ एलिमेंट से कंपेयर करोगे वैल्यू सेम आनी चाहिए, तब तो ये संभव होगा, वैलिड होगा, पॉसिबल होगा, वरना नहीं। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ 2 - 3x तो ये किसके बराबर होगा, 4 के। तो -3x = 4 और ये प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का 2। तो -3x = 4 में से 2 माइनस करोगे 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -2/3।
तो हमने एक बात देखी बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू -7/3, यहाँ से x की वैल्यू -2/3। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना चाहिए कि एक बार में x की वैल्यू एक ही पॉसिबल होती है, दो वैल्यू कभी भी नहीं आती। तो इसका मतलब है x की यहाँ से दो वैल्यू जा रही है, तो हम कह सकते हैं इसमें पॉसिबल ही नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि ज्ञात करना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इस तरीके से इस क्वेश्चन का। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से बच्चों कह रहा है कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। चलिए बच्चों ये ऑप्शन है, हमसे ये कहा गया है कि अगर हमारे पास 0 या 1 वाली कोई प्रविष्टि है, कोई एंट्री है और ऑर्डर कितना होना चाहिए मैट्रिक्स का 3/3 का, तो ऐसी पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी हो सकती हैं, कुल मैट्रिक्स कितनी बन सकती हैं या कुल अवयव कितने बन सकते हैं। तो अगर एंट्री या प्रविष्टि दी हो तो बच्चों एक फार्मूला हमें याद रखना चाहिए, कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की जो संख्या होती है तो बच्चों वो कितनी होती है हमारे पास, इसका होता है कुल क्रमचय, कुल क्रमचय की घात कोटि, की घात कोटि, या हम कह सकते हैं कुल अवयव। क्या कह सकते हैं बच्चों? कुल अवयव बोल सकते हैं कि कोटि ये बोल सकते हैं, कुल अवयव, अवयवों की संख्या, ये ज़्यादा सही रहेगा, कुल अवयवों की संख्या। इंग्लिश वाले बच्चे कैसे लिखेंगे इसे? कुल अवयवों की संख्या का मतलब ये हुआ टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू टोटल परमुटेशंस टू द पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रविष्टि हमारे पास 0 और 2 है, तो इससे अगर मैं कुल क्रमचय निकालूं तो 0 या 2, तो इसका मतलब वो कितना स्थान घेरेगी? 2 स्थान घेरेगी। ठीक है, अब मेरे पास नंबर कितनी है? 0 और 1, तो 0 और 1 से मेरे पास कितने यहाँ पर परमुटेशन बन सकते हैं, कितने क्रमचय बन सकते हैं। तो अगर मैं इस स्थान को भरूँ तो बच्चों की संख्या नहीं है, ये स्थानों को फिल करने की बात हो रही है। तो यहाँ पहले स्थान पर मैं 0 को भी ला सकता हूँ यहाँ पर और 1 को भी। अब बच्चे कहेंगे यार पहले स्थान पे 0 आता ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चों ये नंबर नहीं बना रहे हैं, संख्या नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर केवल ये बता रहे हैं कुल क्रमचय कितने बन सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, मतलब इस स्थान को भरने के कितने तरीके हैं हमारे पास? 2 तरीके हैं। अब इन दोनों नंबरों में से कोई एक नंबर आ चुका होगा यहाँ पर, मान लिया ये नंबर आ गया, तो इसको फिल करने के कितने तरीके बनेंगे? 1। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, तो हमारे पास बच्चों कुल क्रमचय यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2। तो हम कह देंगे कुल क्रमचय बराबर हमारे पास 2, टोटल परमुटेशन तो 2 हो जाएंगे। और कुल अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की जब संख्या निकालेंगे बच्चों तो ये हमारे पास 3/3 ऑर्डर है, तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9। तो यानी कि हमारे पास टोटल अवयव कितने हो जाएंगे बच्चों? 9। जब हम इसे इस फार्मूले में इसको फिट करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा बच्चों, तो कहेंगे कुल अवयवों की संख्या, इसीलिए कुल अवयवों की संख्या, अगर मैं कुल अवयवों की संख्या यहाँ से निकालूंगा, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकालूंगा, टोटल मैट्रिक्स, तो मैं कुल क्रमचय की संख्या मतलब कुल क्रमचय की पावर कुल अवयवों की संख्या, तो कुल क्रमचय हमारे पास टोटल परमुटेशन कितने हैं? 2, और इसकी कुल अवयवों की संख्या के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 9। तो 2 की पावर 9 कितना होता है बच्चों? 512।
जब ये 512 होता है तो बच्चों हम देखते हैं इसके लिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पर डी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हम लिख देंगे बच्चों देयरफॉर, इसीलिए विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है। अगर आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल TR मैथ्स पॉइंट के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं।